समय पर हम लोग पहुंच गया है। कुछ दिन के बाद हम नए साल में प्रवेश करेंगे और साथ साथ यीशु मसीह का जन्मदिन कर हम विश्वास करते हैं। लेकिन डेट हमारे लिए मुख्य नहीं, लेकिन वो घटना सब बहुत अद्भुत है। यीशु क्रूस पर मरने के लिए मनुष्य अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आया, उसका दिन हम याद करते हुए परमेश्वर की स्तुति आराधना भी 25 दिसंबर को हम लोग सारी दुनिया बोल रहे हैं, हम भी अंगीकार कर रहे हैं, क्योंकि हम एक बात से स्पष्ट है, पिता परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। डेट हमारे लिए मुख्य नहीं, लेकिन वो घटना हमारे लिए मुख्य है। इसलिए हम उस दिन हम सब लोग अपने दोस्तों को भी लेकर आइए और परमेश्वर की आराधना और प्रशंसा महिमा परमेश्वर को करेंगे। जल्दी आने वाला एक नाम से आप सब लोगों को प्रेमी सलाम। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा के लिए। आइए परमेश्वर के वचन से आज हम वचन का भाग पढ़ेंगे और आज का वचन यशायाह नबी का पुस्तक में से उसका 11 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। आइज़ाया चैप्टर 11 वर्स 1 and 2। तब यिशै के फूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवन्त होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आपके अद्भुत वचन के लिए परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। आपकी कृपा तेरे बच्चों के ऊपर निरंतर होते रहने के लिए प्रार्थना करता हूँ। अब तक संभाला एबेनेज़र, आगे भी अगुवाई करने वाला परमेश्वर आप जीवित प्रभु है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बात करिए प्रभु। आपके वचन दोधारी तलवार से भी चौका है, हृदय के गहराई में पहुंचने के लिए आत्मिक मन्ना खाकर तृप्त होने के लिए सहायता करिए। इस कैंपस पूरा यीशु के लहू के कंट्रोल में समर्पित कर देते हैं। आप हमसे बात करिए यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आज हम इसका एक हेडिंग हम डाले हैं, यिशै के टूट में से आया ढाई। यहां पर हम आज देखा परमेश्वर का वचन में, तब यिशै के टूट में से एक ढाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। आज हम लोग इधर देखा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप लेकर आने से पहले, लगभग 600 साल पहले, यहाँ यशायाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी किया। उस भविष्यवाणी है यहाँ पर। इस भविष्यवाणी का 11 अध्याय के अंदर 2 भाग हैं। एक अध्याय, एक वचन और 2 वचन यीशु मसीह का आगमन के, यीशु मसीह पृथ्वी पर आने का संभव बात लिखा है। 3 वचन से लेकर 9 वचन तक वो भविष्यवाणी अभी पूरा नहीं हुआ है, आने वाला है। ये दोनों भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता यीशु मसीह के बारे में बताया। उस यीशु मसीह का अद्भुत कार्य मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर करने वाला है। मनुष्य परमेश्वर बनना आजकल बहुत होता है, सुना है। एक इंसान परमेश्वर बन गया है। अभी कुछ लोग जिंदा भी है, ऐसे लोग केरल में जाकर मिलते तो एक कुछ लोगों को मिलता है, और इधर भी कई जगह पर हम देखा इंसान बनकर आकर बोला मैं भगवान परमेश्वर हूं कर बोल रहे हैं। आज भी कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन एक बड़ा अद्भुत स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर का
पृथ्वी पर आया, मनुष्य वर्ग को छुड़ाने के लिए, उद्धार करने के लिए आया, वो है सबसे बड़ा अद्भुत है। हालेलुया। मेरा और आपका या सारे संसार का पाप का बोझ यीशु मसीह के ऊपर आ गया। आज भी हम उसके ऊपर हमारा बोझ उठा सकता है, उतार सकता है, रख सकता है। वो परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो यिशै के टूट में से एक डाली निकल कर आएगा। एक कटा हुआ पेड़, कोई उम्मीद नहीं थी, सारे मनुष्य वर्ग का उम्मीद खत्म हो गया था। परमेश्वर का वचन कहता है, पाप करने वाला मरना है। परमेश्वर और मनुष्य वर्ग के बीच में वो रास्ता कट गया था। आदम के पाप की वजह से मनुष्य वर्ग का सारे उम्मीदें खत्म हो गया था और सारे मनुष्य बिना उम्मीद के साथ जीवन बिता रहे थे। उस समय परमेश्वर का एक भविष्यवाणी देखा है। वो भविष्यवाणी ये था, यिशै के टूट में से एक ढाली निकल कर आएगा, एक ढाली निकल कर आएगा। आज आपके लिए एक जीवन का संदेश परमेश्वर दे रहे हैं। सब कुछ मेरा उम्मीदें खत्म हो गया कर सोचने वाला एक व्यक्ति अगर आप है तो आपके लिए एक जीवित परमेश्वर का एक खुशखबरी है। उस जगह से एक डाली टूट निकल रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहा है। आपका जीवन नाश नहीं, परंतु परमेश्वर उसको एक नया बनाने के लिए चाह रहा है। आपका जीवन में परमेश्वर एक उम्मीद डालने के लिए चाह रहा है कि आप अपना बोझ यीशु के ऊपर डालना चाहते हैं। एक डाली टूट निकल रहा है, एक डाली टूट निकल रहा है। मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय उसका 1 वचन में यीशु मसीह का वंशावली यहां पर वर्णन किया है। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। वो वाला उम्मीद यही है। पुराना नियम का सारे उम्मीदें खत्म हो गए थे, नया नियम में एक उम्मीद आ गया था। अब्राहम का संतान, दाऊद का संतान, प्रभु यीशु मसीह का वंशावली है। 2 प्रकार का वंशावली बाइबल में हमको देखने मिलता है। एक यीशु मसीह का वंशावली, दूसरा आदम का वंशावली। आदम का वंशावली उत्पत्ति 5 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। आदम की वंशावली यह है। अध्याय पूरा पढ़िए, पूरा मरे हुए लोगों का लिस्ट दिखेगा। वो आया, वो मर गया, वो आया, वो मर गया। पूरा अध्याय घर पर जाकर पढ़िएगा। मृत्यु का अध्याय बोल सकते हैं, 5 अध्याय। आदम की वंशावली मृत्यु को लेकर हम सबको दे रहे हैं। आदम का वंशावली, इसलिए रोमियो का पत्र 5 अध्याय उसका 12 वचन में पौलुस बोला है, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया, क्योंकि सबने पाप किया है। आदम के वंशावली में मैं और आप हैं। दुनिया का हर एक इंसान
इसलिए मृत्यु आ रहे, हम नहीं चाहते तो भी मृत्यु आ रहे। हम डॉक्टर का है तो हम डॉक्टर का बुरा नहीं कर रहे, डॉक्टर बहुत मदद कर रहे हैं, लेकिन मृत्यु के बाद डॉक्टर भी हमको मदद नहीं कर सकते। कोई भी एक मरा हुआ लाश लेके एम्स में जाकर भर्ती कर कर उसको सही करो कर बोलते तो कर ही नहीं पाएगा, कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता है, क्योंकि आदम से हमें मिला हुआ, हम उस वंशावली में होने के कारण हम सबको मृत्यु सहना पड़ रहा है। इस मृत्यु को हम जय में कैसे मिलता है, वो है हम लोग देखा दूसरे एक वंशावली, यीशु मसीह का वंशावली। एक व्यक्ति मसीह में आए, वो नई सृष्टि हो जाते हैं, पुरानी बातें सब बीत जाते हैं। अगर आप आदम की वंशावली में रहने के लिए पसंद है, रह सकता है, लेकिन मृत्यु यानी शरीर की मृत्यु के साथ साथ अनंत मृत्यु भी आ जाते हैं। इटर्नल डेथ, वो भयानक है, वो भयानक है। प्रभु का वचन में हम लोग देखा, अब्राहम का संतान, दाऊद का संतान, प्रभु यीशु मसीह का वंशावली। आदम का संतान कैसे हो गया? उत्पत्ति का पुस्तक, अब्राहम का संतान, उत्पत्ति का पुस्तक 22 अध्याय उसका 18 वचन में परमेश्वर ने अब्राहम से एक वायदा दिया था, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। परमेश्वर अब्राहम के साथ एक वाचा बांधा। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, और पृथ्वी के सारे जाति, कुल, भाषा, वंश, जो दुनिया में जितना भी लोग, सब लोग, एक भी उसमें छूटे नहीं, अपने को तेरे वंश के कारण, सिंगुलर में बोल रहे थे, तेरे वंश के कारण, तेरे वंशों को कारण नहीं लिखा है, तेरे वंश के कारण धन्य करेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मान ली। ये वंश कौन है? पुराना नियम का किसी को भी समझ में नहीं आया था, लेकिन नया नियम में प्रेरित पौलुस ये कहा, गलातियों के पत्री 3 अध्याय और उसका 16 वचन पढ़ेंगे। गलातियों 3 का 16 वचन। अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वो ये नहीं कहता, वंशों को प्लूरल में, बहुवचन में नहीं कहता था, जैसे बहुतों के विषय में कहा, और जैसे एक के विषय में की, परंतु एक के विषय में कही, तेरे वंश को, और वो मसीह है। आमीन। तेरे वंश को, पौलुस स्पष्ट में बोल रहे, वो वंश कौन है? मसीहा है। कौन है? मसीहा है। हालेलुया। यीशु मसीह आपको, हालेलुया, आपको और मुझको इस पाप के यानी मृत्यु के बंधनों से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, अनंत जीवन देने के लिए। ये भूमि पर हम 100 साल रहकर मरने से बहुत बड़ी इश्यू नहीं, लेकिन हम नित्य नित्य युग में प्रभु यीशु मसीह का राज्य में रहना जरूरी है। हम लोग देखा, यीशु के टूट में से एक ढाली निकलेगी। कटा हुआ अवस्था था, उस पेड़ कट गया था, उसमें से कोई उम्मीद नहीं थे, मनुष्य और परमेश्वर के बीच का रिश्ता कट गया था, कारण आदम के पाप की वजह से मनुष्य को परमेश्वर से अलग किया। हमारा पाप है कर परमेश्वर का वचन में लिखा है। अब उस जगह से एक डाली टूट निकलेगी, एक डाली। आज
मेरे प्यारों, अब एकदम सब कुछ खो गया है, ऐसे कर निराशा में मेरे जीवन सब समाप्त हो गया, सारे डॉक्टर बोला फेल है कर बोला, सारे दवा फेल कर दिया, सारे लोग बोला ये असंभव है। लेकिन अगर परमेश्वर, आप ऐसे विश्वास करने वाले व्यक्ति है तो प्रभु आज आपके लिए परमेश्वर कहता है, असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, उनके लिए कोई भी बातें कठिन नहीं है। परमेश्वर बोला क्या मेरे लिए कोई बातें कठिन है, क्योंकि वो सृष्टि करता है। Almighty can do anything। सृष्टिकर्ता परमेश्वर को सब कुछ कर सकता है। हमारे लिए सीमा होते हैं, हमारे लिए इंसान होने के नाते हमारे लिए कई सीमा में बाधित है, क्योंकि हम ऑलमाइटी नहीं, हम सर्वशक्तिमान नहीं है। परमेश्वर को सब कुछ कर सकता है, उसको पानी के ऊपर से चल भी सकता है, पानी को दाखरस बना भी सकता है। वो अद्भुत का परमेश्वर है। हालेलुया। इसी के टूट में से एक डाली निकल कर आया। इधर हम पढ़ा है अब्राहम का संतान, और क्यों यिशै का संतान नहीं लिखा? इधर क्यों दाऊद का बेटा नहीं लिखा? एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि दाऊद राजा था, यीशु मसीह राजा वंश में आना है, यह नियम था। इसलिए मत्ती बहुत ध्यान से यीशु मसीह का वंशावली बोलते वक्त सारे राजा लोगों का लिस्ट दे दिया, राजाओं का लिस्ट दे दिया, और आते 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 वक्त राजवंश, वो पुराना प्रौढ़ी सब खत्म हो गया, और ये मत्ती सुसमाचार हम लोग को यूसुफ का वंशावली बता रहे हैं, लूका सुसमाचार हमको मरियम की वंशावली बता रहे हैं। ये दोनों दाऊद के वंश में से आ गया। दाऊद, मत्ती बोलने के समय दाऊद से सुलेमान से आगे निकला, रहोबाम ऐसे नीचे आ गया। लेकिन लूका बोलने के समय पर दाऊद का एक बेटा है, और एक और बेटा था, उसका नाम था वो एक बेटा था, और नाथान उसका नाम थे। उसका वंशावली बताते बताते उस वंशावली में मरियम का वंशावली आ गया। अब यहां यिशै का नाम क्यों बताया? दाऊद का नाम बताना चाहिए था। कारण यही थे, यूसुफ, यीशु मसीह पैदा होने का समय पर यूसुफ एक बढ़ई का काम कर रहे थे, राजमहल में राजा का वंश में पैदा हुए, उनका खानदान अब बढ़ई के कार्य कर रहे, भेड़ बकरियों को चरा रहे, और साधारण परिवार, जैसे यिशै एक साधारण परिवार में भेड़ बकरियों को चराते थे, उसी प्रकार इन लोगों का भी खानदान आ गया था। इसलिए भविष्यवक्ता पहले से बोला, यिशै के जो टूट में से एक ढाली निकल कर आएगा। सारे उम्मीदें खत्म, राजा का वंश सब खत्म, उनके सारे रिश्तेदार सब लोग क्या कर रहे थे? अब भेड़ बकरियां चला रहे, कुछ लोग बढ़ई का काम कर रहे, कुछ लोग खेती में काम कर रहे। राजा का सारे सब खत्म हो गया, उम्मीदें खत्म हो गया। उस टूट में से सारे उम्मीदें खत्म होने के समय पर उस जगह पर मसीहा आना है। ये परमेश्वर का भविष्यवाणी उस वक्त मसीहा यीशु मसीह आया। मेरे और आपके जीवन में भी इसी प्रकार का होगा। आप लोग निराशा में डूबते हुए अवस्था में, परेशानी चारों तरफ एक बहुत बड़ा बादल के समान आ गया है। आप एक कदम होते हुए तो दूसरे आते लहरों के समान एक समस्या आ रहा है। मैं ये समस्या से कैसे छुटकारा पाऊं करके सोचने वाले एक व्यक्ति है तो आपके लिए परमेश्वर का शुभ संदेश है, आपके लिए एक गुड न्यूज है। परमेश्वर यीशु
स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान थे, स्वर्ग सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, मुझे बचाने के लिए आया, आपको बचाने के लिए आया। इस खुशी है, उम्मीद सब खत्म हो गया था, सारे उम्मीद खत्म हो गए थे, उस उम्मीद खत्म होने के जगह पर उस टूटने से एक ढाली निकल कर आया। हालेलुया। जीवन का एक रास्ता आपके लिए प्रभु प्रदान कर रहा है। यीशु मसीह को यशायाह भविष्यवक्ता बोलते वक्त उसको यहोवा का ढाली भी बोला। पढ़ेंगे यशायाह नबी का पुस्तक 4 अध्याय और उसको दूसरा वचन, आइज़ाया 4:2। उसी समय इस्राएल के बचे हुए लोगों के लिए यहोवा की ढाली भूषण और महिमा ठहरेगी, और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगी। यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं, वो यहोवा का ढाली है। आज मेरे लिए, आपके लिए एक उम्मीद का ढाली है। हालेलुया। निराशा मत हो जाना। हालेलुया। सब कुछ टूट कर खत्म हो गया कर मत सोचना, वहां से एक ढाली निकालने के लिए मेरा परमेश्वर के पास शक्ति है। वो आज भी हमारे लिए अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। यशायाह उसका 11 अध्याय उसका दूसरा वचन इधर लिखा है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा उस पर ठहरेगी। उस पर मतलब किसके ऊपर है? यीशु के ऊपर। यीशु के ऊपर 7 प्रकार के आत्मा के बारे में इधर लिखा है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 1 अध्याय उसका 4 वचन में ये लिखा है। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 1:4 इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना की ओर से आसिया के 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था, जो था, जो आने वाला है, उन 7 आत्माओं की ओर से, उस 7 आत्मा के ओर से उसके सिंहासन के सामने हमारा परमेश्वर जो था, जो है, जो आने वाला है। भूतकाल का भी हमारा परमेश्वर है, वर्तमान काल का भी वो परमेश्वर है, भविष्य काल का भी वो परमेश्वर है। तीनों काल उसी के हाथ में है। हालेलुया। मेरा भविष्य आपके हाथ में है, आपका भविष्य हालेलुया हमारे परमेश्वर का हाथ में, हम सबका हालेलुया और भविष्य परमेश्वर के हाथ में। इसलिए बोला उस 7 आत्माओं की ओर से 7 आत्मा है परमेश्वर के। ये 7 आत्मा के बारे में इधर प्रभु का वचन लिखा है। 2 अध्याय और 11 अध्याय का दूसरा वचन हम लोग देखे थे यशायाह नबी में। उसमें लिखा है नंबर 1 यहोवा का आत्मा, नंबर 2 बुद्धि का आत्मा, नंबर 3 समझ की आत्मा, 4 युक्ति का आत्मा, 5 पराक्रम की आत्मा, 6 ज्ञान की आत्मा, 7 यहोवा के भय की आत्मा। ये 7 आत्मा यीशु मसीह के ऊपर थे। ये 7 आत्मा मेरे और आपके अंदर भी होना जरूरी है। परमेश्वर हमें देने वाला है, मांगने वाला हर एक व्यक्ति को प्रभु परमेश्वर ये सारे अनुग्रह देगा। हालेलुया। पहला वाला यहोवा की आत्मा, परमेश्वर यहोवा की आत्मा यीशु के अंदर भी थे। यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक है। वो सेम आत्मा यीशु के अंदर थे। दूसरा था बुद्धि की आत्मा। बुद्धि की आत्मा है। पहला कुरिन्थियों का पत्री पहला अध्याय उसका 30 वचन, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसका 30 वचन इस प्रकार लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा है। हमारे
हमारे लिए ज्ञान ठहरा है, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। परमेश्वर हमारा ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान हमारे परमेश्वर के ऊपर है। सारे समस्त ज्ञान के भंडार कौन है? परमेश्वर। इधर लिखा है परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा है, ज्ञान है। हालेलुया। तीसरा हम लोग देखा है समझ की आत्मा। परमेश्वर की जो समझ की आत्मा हमें प्रभु ने दिया है, ये पूरा एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है, मुझे आगे निकलना है परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। चौथा एक होता है युक्ति की आत्मा। युक्ति की आत्मा, अद्भुत युक्ति करने वाला है हमारे परमेश्वर। युक्ति की आत्मा भजन संगीता 73 का 23 और 24 वचन पढ़ेंगे। Psalms 73, 24, 23 और 24। मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ कर रखा है। संपत्ति देता हुआ, तो संपत्ति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा। और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। महिमा देकर करके मुझे अपने पास रखेगा। संपत्ति देगा, हमें परमेश्वर एडवाइस देगा। हमारे परमेश्वर एक एडवाइजर है, हमें अच्छा उपदेश देने वाला, उपदेश देने वाला। हालेलुया। उस परमेश्वर की महिमा हो। अगले वाला है पराक्रम का आत्मा। पराक्रम की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा पराक्रम की आत्मा है। फिलिपियों का पत्र 3 अध्याय और उसका 10 वचन पढ़ेंगे। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य, द पावर ऑफ रिजरेक्शन, मृत्युंजय के सामर्थ्य। हमारा प्रभु यीशु मसीह का शक्ति का सबसे बड़ा शक्ति यही है, मृत्यु के ऊपर जय पाया। परमेश्वर का वचन कहता है वो मृत्यु और अधोलोकों को हराया। मृत्यु और अधोलोकों को प्रभु यीशु मसीह हरा दिया, जय पा लिया। आज हमें भी प्रभु का वचन कहता है उनका मृत्युंजय के सामर्थ्य को और उसके साथ दुख में सहभागी होने के लिए मार्ग को जानो और उसकी मृत्यु के समानता को प्राप्त करो। उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करो। एक बार सबसे शक्तिशाली कौन है कर कर ढूंढने लगा। किसी ने बोला आग है सबसे पावरफुल, आग है, क्योंकि आग के सामने जो कुछ पड़ेगा वो सब जला देगा, खत्म करेगा, भस्म करेगा। आग के पास जाकर पूछा तुम शक्तिशाली है? बोला मैं तो एक तरफ से शक्तिशाली है, लेकिन कभी कभी है ना ये पानी मेरे ऊपर गिर जाता तो मेरा जीवन, मेरा शक्ति खत्म हो जाते हैं। तब पानी के पास गया, हे पानी, पानी तुम बड़ा शक्तिशाली हो, आग को भी बुझा सकते हो। बोलना सही तो है, लेकिन मुझसे भी शक्तिशाली एक है, सूर्य है ना। जब मैं कितना भी शक्तिशाली हो, एक दिन धूप आ जाते तो मुझे पूरा तरह से सुखा देता, पूरा ड्राई कर देगा। इसलिए सूर्य है शक्तिशाली। सूर्य से पूछा, सूर्य तुम बड़ा शक्तिशाली हो? बोला मैं सोचता था इसी प्रकार बड़ा शक्तिशाली मैं हूं, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, एक बादल मेरे बीच में आ जाता है, मुझे ढांप देता है। ये बादल मुझे ढांप देता है, मेरा शक्ति कहां है, उन लोगों के पास पहुंच नहीं सकते। बादल के पास बोला, बादल तुम बड़ा शक्तिशाली? हाँ मैं बड़ा बड़ा गर्जन करता हूं, पानी गिरा देता हूं, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, ये बादल जाकर एक चट्टान पर टकराएगा, वहीं पर रोक देते हैं। तब
बादल से भी ज्यादा शक्तिशाली कौन है? चट्टान है। चट्टान से पूछा, हे चट्टान, हे पहाड़, तुम बड़ा शक्तिशाली हो। बोला हाँ मैं भी एक शक्तिशाली था, बादल को भी रोक सकते हैं। लेकिन क्या होता है, इंसान आते हैं ना, वो एक बड़ा मशीन लेकर आता है, ड्रिलिंग कर देता है, उसके अंदर बम डालते हैं, फोड़ देता है। इसलिए इंसान सबसे बड़ा शक्तिशाली है। तो इंसान के पास आ गया, इंसान बोला हाँ मैंने सब कुछ मैं कर सकता हूं, बहुत कुछ मैं मेरे लिए क्या क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन एक प्रश्न, एक समस्या है, आखिरी में मृत्यु मेरे पास आ जाता है, मुझे हरा देता है। कितना भी बड़ा ताकतवर हो, कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, मृत्यु जब आएगा हम हाथ जोड़ना पड़ेगा। तब मृत्यु के पास आकर पूछा, मृत्यु तुम बड़ा शक्तिशाली हो? बोला, वो हंसते बोला हाँ मैं सबको हरा देता हूं, कितना भी बड़ा ताकतवर हो सबको भी मैं मार डालता हूं। ऐसे करते करते हंसते हंसते आया, एक दिन आया, एक व्यक्ति को मैंने पराजित किया, उसको मार डाला। लेकिन 3 दिन के बाद उस व्यक्ति मृत्यु से जी उठ कर आया है, मुझे भी हरा दिया है। वो व्यक्ति कौन है? हालेलुया! वो कौन है? यीशु। उनका शक्ति है पुनरुत्थान का शक्ति, उनका शक्ति है मृत्युंजय का शक्ति। वो शक्ति में मुझे और आपको प्रभु दे रहा है, उस शक्ति में हम बलवंत बने। हालेलुया! हालेलुया! उस मृत्युंजय का शक्ति मेरे और आपके अंदर है तो हम डरने का जरूरत नहीं है मेरे प्यारो। उस शक्ति अद्भुत शक्ति है। परमेश्वर ने कहा है हालेलुया, उस शक्ति हमको भी दे रहे हैं। हालेलुया! उसके बाद लिखा है ज्ञान की आत्मा, ज्ञान की आत्मा। भजन संगीता 73 11 वर्ष में लिखा है, फिर वे कहते हैं परमेश्वर कैसे जानता है? परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? क्या परम प्रधान को कुछ ज्ञान है? लोग कहते हैं क्या परम प्रधान को कोई ज्ञान है? हालेलुया! नीति वचन 3:20 में भी पढ़ेंगे। Proverbs 3:20। उसी के ज्ञान के कारण गहरे सागर फूट निकले, गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। ज्ञानियों को बड़ा ज्ञानी सुलेमान इधर बोल रहे हैं, उसी के ज्ञान के द्वारा गहरी सागर फूट निकले, आकाश मंडल से ओस टपकती है। हम कुछ भी नहीं है, इधर एक बार कोने पर बैठकर देख सकते, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। उनके ज्ञान अद्भुत है, उनके ज्ञान अद्भुत है। आखिरी में लिखा है यहोवा का भय की आत्मा। यहोवा का भय, परमेश्वर का भय मेरे और आपके अंदर होना जरूरी है। वो आत्मा का विशेषता क्या है? नीति वचन 1 अध्याय और उसका 7 वचन में लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानता है। The fear of the Lord is the beginning of wisdom, knowledge. यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का वचन पढ़िए, भय मानिए। परमेश्वर का वचन पढ़ते पढ़ते अगर आप पहला बार पढ़ेंगे ना, बहुत ज्यादा कुछ मिलेगा। दूसरा फिर पढ़ेंगे, उससे भी ज्यादा मिलेगा। कितना बार आप पढ़ेंगे उतना उसके अंदर से हीरा मोतिया निकलेगा। मैंने प्रभु की कृपा से पिछले 27 साल ले लिया है ये पूरा बाइबल का स्टडी करने के लिए। पढ़ने के लिए कई बार पढ़ चुका है। स्टडी करते में लिखते लिखते एक एक पुस्तकें खत्म किया, इसी महीने में कंप्लीट किया प्रभु की कृपा से। फिर दोबारा फिर पढ़ रहे। इसके अंदर से कितना गुप्त चीजें हमें मिलेगा। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की कृपा। ये सारे ज्ञान परमेश्वर हमें
बहुतायत से देने चाहे। यूहन्ना रसूल समाचार 3 अध्याय और उसका 34 वचन और 35 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वो आत्मा नाप नाप कर नहीं दे। हाँ, परमेश्वर नाप नाप कर नहीं दे रहे। आगे पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसको सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी। सब वस्तु दे रहे, नाप नाप कर नहीं। हम लोग कुछ किसी को देते तो क्या करते, नाप नाप कर तोल तोल कर देते। प्रभु देते तो ऐसा नहीं, नाप नाप कर नहीं है, भंडा और खोल कर जितना ले उतना। कौन सा है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा का शक्ति। आज परमेश्वर उस आत्मा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का पूर्णता को स्वयं दिखाया है, साथ दिखाया है। आज हम लोग देखा 7 प्रकार की आत्मा हमको भी जरूरी। एफिसियों का पत्र 5 अध्याय और उसकी 18 वचन इस प्रकार लिखा है। Ephesians chapter 5 verse 18। दाखरस से मतवाले न बनो, दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। उससे लुचपन होता है। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण हो जाना। वो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, यीशु मसीह पूरा भरपूर अनुग्रह देकर, यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर स्वर्ग में उठा लिया जाए, उस वक्त अपने चेलों को बोला इंतजार करो, इंतजार करो। ये लोग 10 दिन तक इंतजार किया, टोटल 50 दिन हो गया। 50वें दिन में पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। आज भी पवित्र आत्मा मंडला रहा है। उस दिन से लेकर आज तक परमेश्वर कलीसिया में अपनी आत्मा उड़ेल रहा है। यीशु मसीह के आगमन तक ये पवित्र आत्मा कलीसिया के साथ रहेगा भी है। हालेलुया। इस पवित्र आत्मा का अभिषेक हम लोग पाना अवश्य है। 1 और 2 वचन पूर्ण हो गया, लेकिन 3 से लेकर अभी पूरा होना बाकी है। 3 से लेकर 9 वचन तक हम देखेंगे। वो यीशु मसीह का अपना सिंहासन पर राज्य करने वाला परमेश्वर है। उस समय हमें परमेश्वर प्रतिफल भी देने का समय है, इसलिए हम तैयार रहना। हम 11 अध्याय यशायाह नबी का पुस्तक 11 अध्याय 3 से लेकर 9 वचन तक हम पढ़ेंगे। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वो मुंह देखा न्याय नहीं करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से, कंगालों का न्याय धर्म से, पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वो पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने मुंह के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेटा धर्म, उसकी कटी का फेटा धर्म, और उसकी कमर का फेटा सच्चाई, उसका कमर का फेटा सच्चाई। भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, अब भेड़िया भेड़ के बच्चों के संग रहा करेगा। चीता बकरी के बच्चे, चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। बछड़ा और जवान सिंह, पाला पोसा हुआ बैल, तीनों इकट्ठे रहेंगे। और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रिचनी मिलकर चरेगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। सिंह बैल के समान भूसा खाया जाएगा। दूध पीता बच्चा करेत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र से भरा रहता है। आमीन। ये वाला अभी तक पूरा नहीं हुआ ना? कोई चीता और मेमना एक साथ लेटते देखा है? लेटना है तो चीता के पेट के अंदर होना है मेमना, तब एक साथ हो सकते हैं। अभी ये भविष्यवाणी पूरा नहीं हुआ है।
मैंने ये कहा है 11 अध्याय के 1 और 2 वचन पूरा हो गया, ये 3 से लेकर 9 वचन तक पूरे होने का समय जल्दी होने वाला है। परमेश्वर का वचन कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन एक भी बिना पूरा होते वो टल नहीं जाए, वो पूरा नहीं हो, ऐसे नहीं छोड़ेगा, वो पूरा होना ही होना है। आइए मेरे प्यारे परमेश्वर की ओर देखें। यहां पर हम लोग देखा है गाय और रचनी की मिलकर चलेगी, उसके बच्चे इकट्ठे होकर वो एक बालक, छोटा बालक उसको चराएंगे। देखिए इसी प्रकार होगा परमेश्वर के आगमन के समय, लेकिन अभी तक ये नहीं हो रहा है और आने वाला समय में यही होगा। कैसे ये भूसा कैसे खाएंगे? वो सोचेंगे तो झूठ बोल रहे हैं करके लोग बोल सकते हैं। सिंह को बनाने वाला परमेश्वर को उनका खाने का भी व्यवस्था बदलने के लिए आते हैं। उनके लिए कोई भी बातें कठिन नहीं है। वहां पर परमेश्वर की कृपा हर एक लोगों के ऊपर होगा। हम भी प्रभु के राज्य में परमेश्वर की उपस्थिति में हम आकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। उसकी कटिक का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। तब भेड़ के बच्चे के संग रह चरा करेगा, चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठ रहेगी। बछड़े और जवान सिंह और पाला हुआ पशु बैल सब इकट्ठे होकर उसको एक छोटा बालक चलाएगा। गाय और रचनी यानी भेड़ मिलकर चलेगी और उसके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाएंगे। अभी ये सब कुछ मनुष्य की इमेजिनेशन से सोचना भी मुश्किल है, लेकिन हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु का वचन इधर ये लिखा है, परमेश्वर के वचन यहां पर पवित्र पर्वत पर, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कोई दुख नहीं होगा, यानी उस समय दुख नहीं होगा। अभी इस दुनिया दुखित है। आपसे पूछेंगे आपका तकलीफ, दुख भरी कहानी पूरा दिन भर बताने के लिए हमारे पास लिस्ट है। अगर कुछ नहीं तो मुझसे पूछे, मैं आपको बता सकते हैं, सबके पास है। लेकिन एक दिन है, प्रभु का राज्य आने वाला है, ना दुख, ना दुर्भेद, ना रोग, ना आंसू। मेरे प्यारों, उस जगह पर हमको जाना है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा का ज्ञान से ऐसे भर जाएंगे जैसे जल समुद्र पर भर जाता है। जल समुद्र पर भर जाते हैं, समुद्र का जल खत्म नहीं होते, बढ़ते जाते हैं, भर जाता है। परमेश्वर की करुणा भी मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर निरंतर रहेंगे। कितने लोगों को परमेश्वर की इस करुणा का सख्त जरूरत है। इस सही के टूटने से ढाल निकलेंगे। आपके जीवन में सारी उम्मीदें खत्म हो गई कर सोचने वाला एक व्यक्ति अगर आप रहते तो आपके लिए खुशखबरी है, आपके लिए गुड न्यूज है। मेरे यीशु आपसे प्यार करता है, आपसे प्रेम करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप लेकर इस संसार में आया। वो दुखी पुरुष था करके प्रभु के वचन में लिखा है। वेदना सही है, दुख सही है। 39 बार उसके पीठ पर घोड़े लगाते वक्त मैं और आप चंगा हो रहा था, आने वाला पीढ़ी भी चंगा हो रही थी।
यीशु मसीह मेरे दिल में आइए, मेरे सारी समस्याएं आप दूर करिए। इस दुनिया उसकी अंत की ओर जाते वक्त परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है। मेरा बेटा, मेरा बेटी, तुम्हारा बोझ मेरे ऊपर डाल दो, तुम्हारा सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दो कर यीशु बोल रहे हैं। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह आपको विश्राम देगा। आज आप इस भवन में पहली बार भी आए हो, यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु आपसे प्यार करता है। आपका तकलीफ यीशु के ऊपर डाल सकते हैं। आपका उम्मीद सब कटा हुआ हो, उस जगह से परमेश्वर अपना कार्य शुरू करेगा। एंड ऑफ द रोप, उस रस्सी के अंत में पकड़ते पकड़ते आया कुछ नहीं है, विश्वास की हाथ पकड़कर परमेश्वर में ले जाएगा। प्रभु का करुणा आपके ऊपर है, परमेश्वर की दया आपके ऊपर है, परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर है, परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर है। आइए हमारा आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आप जिन परिस्थिति में आए हुए एक व्यक्ति हो, तो समस्या आपके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ समान भी आए हुआ एक व्यक्ति हो, तो चिंता मत करना, सारा बोझ यीशु के ऊपर डाल सकते हैं। यीशु ये बोझ को उठाने के लिए एकदम से तैयार है। अब अकेले नहीं, आपका बोझ उठाने के लिए अखिलांड को बनाने वाला परमेश्वर अपने इकलौता पुत्र को भेजकर हमें मदद के लिए भेजा है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे पास है। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हो। प्यारे खुदाओं, तेरे बच्चों लोगों को प्रभु आपके हाथ में समर्पित कर देता है। आपके अद्भुत वचन के द्वारा आप हमसे बात किए, इसलिए धन्यवाद देते हो परमेश्वर। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। यीशु के टूटने से निकला हुआ उस ढाली के समान परमेश्वर हमारे जीवन में एक जीवित उम्मीद देकर इस आत्मा हम हर एक लोगों के ऊपर उतरने के लिए प्रार्थना करता हूं। तेरे बच्चों को आशीष दीजिए, अनुग्रह दे दीजिए। जो लोग रोग बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य हाथ मेरे लोगों के ऊपर छूने के लिए प्रार्थना करता हूं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से चंगाई का घोषणा करते हैं। अब जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनके लिए प्रार्थना करता है, यीशु नासरी के नाम से चंगा हो, चंगा हो। अगले हफ्ते यहां पर आकर गवाही देने के लिए प्रभु तेरे बच्चों को सहायता करें। अद्भुत कार्य के इसलिए धन्यवाद। जो लोग अभी भी जो भी परेशानी है, बुखार है, परेशानी है, उनके लिए प्रार्थना करता है, यीशु का चंगा करने वाला हाथ इसी वक्त तेरे बच्चों के ऊपर छू लीजिए प्रभु। सामर्थ्य की आत्मा, मृत्युंजय का आत्मा इसी वक्त छू लीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसका पवित्र नाम को धन्य कर। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसका किसी भी प्रकार को ना भूलना। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का मीठा संगति हमेशा हमारे साथ यीशु मसीह के दोबारा आने तक हम सब के साथ होते रहे। आमीन, आमीन, आमीन।